Now next topic is solutions of central problem of an economy. So हमने भी 3 points पढ़े हैं, 3 problems पढ़ी हैं कि first is what to produce, second is how to produce and third is for whom to produce. So ये जो 3 प्रॉब्लम थी, अब इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं जिसके थ्रू प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को सॉल्व किया जा सकता है. सो फर्स्ट एंड दीज पॉइंट्स दीज सॉल्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट इज रोल इन द नेचर ऑफ द प्रोडक्शन. सो व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. सो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, उसका सॉल्यूशन क्या है. सो द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ऑलवेज फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ अनलिमिटेड एंड limited means. Limited resources compelled to make a choice from among the unlimited wants. Hence, the decision regarding the kinds and quantity of production is made by the society in priority basis. तो मेन प्रॉब्लम क्या आता है यहाँ पे कि हमारे जो नीड्स हैं दैट इज अनलिमिटेड एंड वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज. तो अनलिमिटेड एंड्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. सो द काइंड ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज मेड बाय द सोसाइटी ऑन प्रायोरिटी बेसिस. तो जो भी प्रोडक्शन बनता है, जो भी प्रोडक्शन बन रहा है, रेडी हो रहा है, दैट इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी जो सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है. फाइन. तो जो सोसाइटी के लिए जो चीज ज्यादा नीडफुल है उसको प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज, उसका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा किया जाना चाहिए. इट शुड बी इम्पोर्टेंट. सो इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कंज्यूमर इंजॉयज आ sovereignty and so the producer has to decide the nature of production according to the priority of preference of consumers. तो जब भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बनाता है the aim of the producer is they want to make a production according to the choice of the customer because customer more important. So if the producer increase the supply of a commodity without making into account the priorities of the consumer, आखिर प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, सप्लाई प्रोडक्शन बना के सप्लाई ज्यादा कर रहा है विदाउट चॉइस ऑफ द विदाउट प्रायोरिटीज ऑफ द कंज्यूमर. सो द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट विल फॉल ड्यू टू द प्राइस मैकेनिज्म. तो क्यों इसका प्राइस फॉल होगा, क्योंकि वो कस्टमर की चॉइस है ही नहीं. सो आगे जब कस्टमर की चॉइस नहीं होगी तो इट मीन्स द होल प्रोडक्शन whole production are totally wastage. So those producer can profit capitalist economy who take the production decision according to the priorities of consumers. तो कौन से प्रोड्यूसर्स ज्यादा बेनिफिट में होंगे, जो भी प्रोडक्शन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द कस्टमर. सो जब कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन बनेगा तो डेफिनेटली इट विल हेल्प टू इंक्रीज द प्रॉफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन और टू द प्रोड्यूसर. सो इट एडवाइजेबल फॉर द प्रोड्यूसर देयरफॉर not to employ the factors of production in the production of those commodities which are not wanted by the consumers. Thus, the nature and quantity of production will be decided by the price mechanism in capitalistic economy. तो जो भी nature and quantity of production होगा कौन डिसाइड करेगा, that is decided by under by capitalistic economy. But जो भी प्रोडक्शन बन रहा है it is depend on कस्टमर चॉइस, कस्टमर टेस्ट. जब कस्टमर चॉइस और कस्टमर टेस्ट के अकॉर्डिंग जब प्रोडक्शन बनेगा तो डेफिनेटली इट विल हेल्प टू फुलफिल द कस्टमर नीड्स एज वेल एज इट विल हेल्प टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द प्रोड्यूसर. सेकेंड इज रोल इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, हाउ टू प्रोड्यूस. एन एफिशिएंट प्रोड्यूसर ऑलवेज वांट्स टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. सो हमने बार बार ये चीज पढ़ी है कि जो भी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन मेन एम होता है, मेन टारगेट और मेन टास्क इज ओनली अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट. सो फॉर दिस ही ट्राइज टू कीप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज मिनिमम एज पॉसिबल. सो क्या करेगा वो, प्रोडक्शन की जो वे ऑफ प्रोडक्शन मेकिंग है दैट विल बी रिड्यूस. सो देयरफॉर ही विल चूज that technique of production in which cheaper resources can be used more. तो पैसा जब वो चाहता है कि प्रोडक्शन में पैसा कम लगे तो इट मीन तो हाउ इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल बाय टू यूज चीपर रिसोर्सेज और सब्स्टिट्यूटेड रिसोर्सेज इन केस की जो मेन रिसोर्सेज है या वो एक्सपेंसिव है तो एक्सपेंसिव रिसोर्सेज की जगह क्या यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूट मीन्स उसके अलावा उसके जैसा रिसोर्सेज को
यूज कर सकते हैं जो जिसके प्राइजेस कम हो. सो इन अदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, in other words, costly resources will be substituted by cheap resources in order to reduce the cost of production. तो cost of production को reduce करने के लिए हम substitute और cheap resources को utilize करेंगे. कोई producer cheap resources को जब utilize करेगा तो it will help to save the cost of the production. So if the supply of labor is more than capital, the producer will to adopt labor intensive technique of production. In case की जो लेबर है वो क्या होंगे, आखिर सप्लाई ऑफ लेबर महंगी होगी तो उनके पास और भी ऑप्शन है. दैट ऑप्शन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. इफ कैपिटल चीपर देन लेबर, प्रोड्यूसर विल प्रीफर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. दस प्राइस मैकेनिज्म विल बी हेल्प टू चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. तो इफ केस की जैसे मेन लेबर्स हैं वो उनके प्राइजेस ज्यादा हैं तो वो और एक्स्ट्रा जो दूसरे लेबर्स हैं उनको टेक्निक्स सिखा के, उनको स्किल्स सिखा के, उनको ट्रेनिंग दे के चीप रेट के लेबर्स को भी यूज करके वो प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ा सकते हैं. देन थर्ड इज रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन. द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस mechanism in capitalistic economies. Under this system, distribution of goods and distribution of income are interdependent. तो distribution of goods और distribution of income ये क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है. So these works are circulates flow of money in the economy in which price mechanism plays a vital role. तो जब good of distribution of income and distribution of goods जब क्या होंगे एक साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्शन. सो द अमाउंट स्पेंट बाय अ कंज्यूमर इन परचेसिंग द कमोडिटीज कॉन्स्टिट्यूट हिज कॉस्ट ऑफ लिविंग विच बिकम्स द इनकम ऑफ सेलर्स एंड प्रोड्यूसर इन द प्रोसेस ऑफ सर्किटस फ्लो. सो जब भी प्रोडक्शन मार्केट में आएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इट डिपेंड ऑन द कस्टमर पॉकेट कि वो कितना पैसा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकता है. तो ये डिपेंड ऑन द परचेसिंग पावर ऑफ द कम्युनिटी, परचेसिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर. सो इट डिपेंड, एंड जो भी कंज्यूमर की जो परचेसिंग पावर होगा इट डिपेंड, और इस पे कौन डिपेंड होगा, इट इज डिपेंड बाय ऑफ सेलर एज वेल एज डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर. सो सिमिलरली द अमाउंट स्पेंड बाय द प्रोड्यूसर for employing the factor of production become the income of consumers during the circuitous flow. Price bring amount equality in the distribution of income because the forces of demand and supply continue to act and react mutually. The equality in the distribution of income take place. The price mechanism free economy brings about equality in the distribution of income. तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है फॉर whom टू प्रोड्यूस, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरडिपेंडेंट, कौन कौन सी चीज एक दूसरे पर निर्भर है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इट मीन्स कि जो भी कस्टमर प्रोडक्शन अपना ले रहा है इट डिपेंड ऑन द पॉकेट ऑफ द कस्टमर, इट डिपेंड ऑन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द कस्टमर. तो जैसा उसके पर्टिकुलर कस्टमर की जेब होगी या पैसा होगा उसके हिसाब से ही वो प्रोडक्ट को खरीदेगा. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आ रहा है कंटिन्यूअस फ्लो. तो ये दोनों चीजें क्या चलेंगी, कंटिन्यूअस फ्लो में चलेंगी. जब कंटिन्यूअस फ्लो में चीजें चलेंगी तो डेफिनेटली जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होगा, बैलेंस होगा. फाइन. So these 3 points are very important, and you just write down in your notebooks also these all points and complete your notes on time.